हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। प्लांट टैक्सोनॉमी की सीरीज़ आप देख रहे थे। बहुत सारी फैमिलीज़ वगैरह जो हैं अभी तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ में आई हुई हैं, वो हम लोग कवर कर चुके थे। कुछ फैमिलीज़ हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस अपने 2 वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो प्लांट टैक्सोनॉमी से मैंने आपको बोला था बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वहाँ से रेगुलरली, तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको उसका नोट्स मिल जाएगा। और भी जो अदर एग्जामिनेशन है वहाँ पे भी ये फैमिलीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में उसका आपको नोट्स मिल जाएगा। और ये 3rd पार्ट है, आगे की रिमेनिंग फैमिलीज हम इसमें कवर करेंगे। FABC तक आपका हो चुका था। ओके, उससे पहले जो है आपके लिए एक नोटिफिकेशन है यहाँ पे कि अगर आप जो है प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR NET JRF लाइफ साइंसेस के लिए, तो अनअकैडमी जो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपका, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे अनअकैडमी जो है आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा रही है। ये जो आपका आने वाला है CSIR जून 2021 लाइफ साइंसेस के लिए, बहुत सारे बैचेस वहाँ पे चल रहे हैं। और जो 3rd बैच है ये 5 जनवरी से आपका स्टार्ट हो गया है। ओके, और वहाँ पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं मोहम्मद सलमान, वीरेंद्र सिंह और नेहा तनेजा। ये जो टॉप एजुकेटर्स हैं वहाँ पे थ्रू आउट जो आप प्रिपरेशन करने वाले हैं आपको ये टीच करेंगे, पढ़ाएंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे जिससे आप जो है वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे जो आपका एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए। तो ठीक है, तो ये जो था कोर्स के बारे में। और एक चीज़ जो अनअकैडमी पे है वो है कि अगर आप गेट 2021 टेस्ट देना चाहते हैं, ये MSc लर्नर्स के लिए है। ठीक, तो 9 जनवरी को डेट याद रखिए, 9 जनवरी को 10 बजे जो है गेट 2021 का टेस्ट भी जो है अनअकैडमी प्रोवाइड करा रहा है। बहुत सारी चीज़ों के लाइफ साइंसेस, जनरल एप्टीट्यूड, केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंस, इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसका एनरोलमेंट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो एनरोलमेंट का प्रोसेस है आपको पता है ये फ्री नहीं है, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है आपके लिए, आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल का अगर आप यूज़ करते हैं कोड, रेफरल कोड, जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे रेफरल कोड मांगता है। और अगर आप ये मेरे चैनल का रेफरल कोड वहाँ पे यूज़ करते हैं बॉटनी 10, तो जो भी प्राइस रहेगा आपको वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा। ओके, तो अब आते हैं हम अपने लेक्चर पे। रोजेसी फैमिली पे आते हैं। FABC के बाद ये रोजेसी फैमिली आता है जिसको हम कॉमनली रोज फैमिली बोलते हैं। अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे तो ये पॉलीपिटेलिक के कैल्सिफ्लोरी सीरीज में और रोजेस ऑर्डर में रखा हुआ है। प्लेसमेंट भी आपको जानना चाहिए। अगर कॉमन फीचर्स की बात करें जिससे आप रोजेसी फैमिली के मेंबर्स को पहचान सके, तो ये जो है कॉमनली आपको हर्ब्स या श्रब या ट्रीज मिलेंगे। लीफ मार्जिन इनका यूजी सेरेशन होता है। सेरेशन मतलब कटा कटा सा रहेगा, उसमें इंटायरली नहीं रहेगा। स्टिप्यूल्स यहाँ पे होते हैं, लीफ जहाँ से जुड़ा रहता है स्टेम से, वहाँ के आप देखेंगे बेस के अगल बगल स्टिप्यूल रहते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। इसमें फ्लावर्स इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब आपको पता है कि आप एक से ज़्यादा प्लेन में उसको इक्वली काट सकते हैं। यूजली ये पेरिगाइनस होते हैं, मतलब सेम लेवल पे होते हैं ओवरी के। और हाइपेंथियम यहाँ पे पाया जाएगा, मतलब कैलिक्स और कोरोला कुछ दूर तक आपस में फ्यूज रहते हैं और एक ट्यूब बनाते हैं। ठीक, पेटल्स जो यूजली होते हैं क्लॉड होते हैं, मतलब नीचे पेटल आप देखेंगे ऊपर तो चौड़ा रहेगा लेकिन नीचे जो है पतला होता जाता है जहाँ से जुड़ा रहता है। वेल डेवलप यहाँ पे नेक्टरीज होती हैं और हाइपेंथियम पे नेक्टरीज होती हैं या स्टेमन्स के बेस पे नेक्टरीज होते हैं जहाँ से नेक्टर निकलता है। और स्टेमन यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे पाए जाते हैं। तो रोज जो है बेस्ट एग्जांपल है। इंपॉर्टेंट जनरा की अगर हम बात कर लें तो एप्पल जो है आपका इसी फैमिली से बिलोंग करता है। आलमंड भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। रोज ये सब साइंटिफिक नेम है। एप्पल का मेलस डोमेस्टिका, आलमंड का प्रूनस डल्सिस, रोज का रोजा जीनस है। रूबस रास्पबेरी आती है, फ्रेगेरिया वेस्का स्ट्रॉबेरी आप जिसे बोलते हैं, प्रूनस अमेरिकाना एप्रिकॉट जो आप खाते हैं, प्रूनस पर्सिका पीच जिसे आप बोलते हैं, वो सब इसी फैमिली से है। अगर आपको सारे प्लांट या फ्लावर देखने को मिले तो ये सब सारे कैरेक्टर आप उसमें जरूर ऑब्जर्व करिएगा। ठीक, क्योंकि ये इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। BHU के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था एक बार, एडनेट स्टिप्यूल्स आर प्रेजेंट इन। एडनेट स्टिप्यूल किस में प्रेजेंट होता है, तो ये जो है पटेंटिला, प्रूनस, ये सब रोजेसी के तो हैं, पर रोजा इंडिका जो गुलाब होता है उसी में आपको एडनेट स्टिप्यूल देखने को मिलेगा। स्टिप्यूल तो मैंने आपको बोला लीफ के बेसिस पे होते ही हैं, पर वो यूजली आप देखेंगे फ्री होते हैं। पर रोजा इंडिका में आप देखेंगे जो
स्टिप्यूल्स होते हैं वो पेटियोल से चिपके हुए होते हैं दोनों साइड, इसे ही हम एडनेट स्टिप्यूल बोलते हैं। मैंने आपको बोला था एडनेट कोनेट दो चीज़ें होती है, कोनेट जब आपस के ऑर्गन चिपके तो उसे एडनेशन कोनेशन बोलते हैं, जब दो डिसिमिलर पार्ट्स आपस में चिपके तो उसे एडनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लीफ के बेस से स्टिप्यूल चिपक रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो इसे एडनेशन बोलते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फैमिली पे जो है आपका मेरिटेसी। मेरिटेसी फैमिली के बारे में आप कॉमन नॉलेज रखिए, बीएचयू में अभी तक तो इससे क्वेश्चन नहीं आया है, पर अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, प्लेसमेंट आप देखेंगे ये भी वहीं का है, कैलिसिफ्लोरीज तक का है सेम, पर यहाँ पे रोजेस ऑर्डर नहीं, ये मेरिटेस ऑर्डर से बिलोंग करता है। सिलेंट फीचर्स की अगर आप बात करेंगे तो श्रब या ट्रीज होती हैं यहाँ पे, इनका बार्क फ्लेकी होता है, मतलब आप देंगे फ्लेक्स में ये निकलता रहता है। लीव्स यहाँ पे ग्लैंड डॉटेड होता है। ठीक, जैसे मैंने आपको बोला था मेरिटेसी फैमिली में क्या है, सफ़ेदा का पेड़, यूकेलिप्टस का पेड़ आप देखिए, उसके लीफ को मसल के उससे भी आपको वो महकता है क्योंकि वहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं और इनका मार्जिन इंटायर होता है, मतलब सेरेशन नहीं होता रोजेस के जैसा। स्टेमेंस यहाँ पे भी आप देखिए, यूकेलिप्टस का फ्लावर ऑब्जर्व करिए, वहाँ पे बहुत सारे स्टेमन रहते हैं। और एक बात और है कि यहाँ पे ओवरी इन्फीरियर होती है। कॉमन प्लांट्स कोई आपसे पूछे मेरिटेसी फैमिली का, आप बताएंगे यूकेलिप्टस, से कॉमनली आप सफ़ेदा बोलते हैं। जामुन भी जो है आपका इसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको साइजियम कमिनाई बोला जाता है। वही गुआवा जो आप अमरूद खाते हैं वो भी साइडियम गुआजावा साइंटिफिक नेम है उसका, वो भी इसी फैमिली से है। और एक बॉटल ब्रश ट्री होता है, बहुत अच्छा बॉटल ब्रश के जैसा लगता है, इसे मेल्लुका और कैलिस्टेमॉन जीनस के अंदर ये आता है। अब यहाँ पे जो है मेन आपने देखा फ्रूट एंडलिंग प्लांट्स है, टिम्बर एंडलिंग प्लांट्स हैं और कुछ ऑर्नामेंटल्स आते हैं। अब फैमिली नंबर 16 की हम बात करेंगे, लिथरेसी या प्यूनिएसी। देखिए दोनों फैमिलीज अलग अलग थी, अभी दोनों फैमिलीज एक ही हैं, चाहे आप लिथरेसी बोलिए चाहे प्यूनिकेसी बोलिए। इसे कॉमनली लूज स्ट्राइप फैमिली बोला जाता है। प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो ये भी मेरिटेस का ही है, मेरिटेस ऑर्डर का है। ठीक, सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो इनके प्लांट्स मिलेंगे वहाँ पे लीव्स अपोजिट होता है, मतलब एक नोट पे दो लीफ होंगे, अपोजिट होंगे, सिंपल होते हैं, इनका मार्जिन इंटायर होता है। हाइपेंथियम यहाँ भी प्रेजेंट होता है। अनार आप देखिए उसका, उसमें हाइपेंथियम होता है अनार का फ्लावर में। पेटल्स यहाँ पे क्रम्पल्ड होते हैं, आपको लगेगा कि किसी ने उसे कुचला हुआ है या मरोड़ा हुआ है। इन टू वोस डबल सीरीज में होते हैं। इंपॉर्टेंट जेंडा की बात कर ले तो लाइथरम जो है जिसे हम लूज स्ट्राइप बोलते हैं वो इस फैमिली का मेंबर है। मेहंदी जो आप लगाते हैं हाथों में, मेहंदी का प्लांट लासनिया इनर्मिस, वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा भी आता है। अनार जो आप देखते हैं, मैंने आपको बोला प्यूनिका ग्रेनेटम, वो भी इसी फैमिली का है। सिंघाड़ा आप खाते होंगे बॉईल करके, बहुत लोग खाते हैं। ट्रापा बाइस्पिनोसा एक पॉन्ड में उगने वाला प्लांट है ये। मानिए बैक्सीफेरा कॉमनली आपको राइस फील्ड में मिल जाएगा। ये सब जो प्लांट्स हैं इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बीएचयू से इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, टू विच फैमिली पोमग्रेनेट बिलोंग्स, अनार किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप देंगे प्यूनिएसी है, और प्यूनिएसी ही लिथरेसी अब हो गया है, तो वही अगर दोनों में से आपको एक मिले तो आप जाइएगा, दोनों हो तो आप प्यूनिएसी के साथ जाइएगा। अब आते हैं हम क्यूकरबिटेसी फैमिली में। ठीक, जिसको लोग गॉड फैमिली भी बोलते हैं कॉमनली, ध्यान रखिए इसको क्यूकरबिटेसी बोलते हैं, बहुत तो इसको कुकरबिटेसी बोलते हैं। ठीक, तो जो भी हो ये भी कैलिसिफ्लोरी में ही आता है, पर पैसिफ्लोरेज में ऑर्डर में ही आता है। सेलिएंट फीचर्स की अगर बात करें तो ये मोस्टली हर्ब्स होते हैं। आप देखिए जो भी आप क्यूकरबिटेसी के मेंबर देखेंगे वो हर्बेशियस हैबिट के होते हैं, और यहाँ पे ट्रेंडल्स आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट्स क्लाइंब करते जाते हैं। स्टेम जो होता है पेंटागुलर होता है, मतलब आप अगर स्टेम का टीएस काटेंगे तो वहाँ पे आपको 5 एंगल मिलेगा। लीव जो होता है पाल्मेटली वेंड होता है, पाम के जैसा, हाथ के जैसा आपको दिखेगा। फ्लावर्स यहाँ पे यूरिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक फ्लावर या तो मेल रहेगा या तो फीमेल रहेगा, और वो यूजली मोनोशियस होते हैं। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी क्या होते हैं, या तो वो मोनोशियस प्लांट्स जो होता है या तो मोनोशियस होते हैं या तो डायशियस होते हैं। मोनोशियस कब हम बोलते हैं, जब एक ही प्लांट पे दोनों मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हो, और डायशियस कब बोलते हैं, जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो हो लेकिन प्लांट से एक मेल प्लांट अलग होता है जिसपे मेल फ्लावर उगता है, और एक फीमेल प्लांट अलग होता है जिसपे फीमेल फ्लावर होता है। ठीक, स्टेमन्स आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी बहुत कॉमन फैमिली है ये, स्टेमन्स अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 5 ही मिलेगा जो कि यूनाइटेड रहते हैं, पूरा फिलामेंट टू अपेक्स यूनाइटेड रहता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। ठीक, जिसे हम सिनेंड्रस बोलते हैं। जब स्टेमन अपने जो भी स्टेमन्स हो पूरा अपना एंथर और फिलामेंट थ्रू आउट जो है यूनाइटेड रहे, उस कंडीशन को सिनेंड्रस कंडीशन बोलते हैं, और ये क्यूकरबिटेसी फैमिली में मिलता है। ठीक,
ये आप याद रखिएगा। एक सिनजेनेसिस कंडीशन होता है जो एस्ट्रेसी में मिलता है, वहाँ पे ध्यान रखिए जो एंथर्स हैं वो यूनाइटेड रहते हैं, फिलामेंट्स वहाँ पे फ्री होता है। तो ये कंफ्यूजिंग है क्यूकरबिटेसी और एस्ट्रेसी में, पर आप याद रखिए सिन एंड्रस, सिन का मतलब साथ साथ, एंड्रस मतलब पूरा का पूरा, तो ये पूरा का पूरा जब एंथर रहे उसको हम सिनेंड्रस बोलते हैं। और एस्ट्रेसी में क्या होता है, सिनजेनेसिस, वो आप याद रखिए केवल ऊपर का पार्ट, एंथर ही वहाँ पे एक दूसरे से अटैच रहता है। कार्पर्स यहाँ पे 3 होते हैं, फ्यूज होते हैं, ओवरी इंफीरियर होता है, ओवरी इंफीरियर होता है, ओवरी यहाँ पे आपका इंफीरियर होता है, और पैराइटल प्रेजेंटेशन, पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे। स्टाइल आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा, स्टाइल स्टिग्मा आपने देखा होगा, तो यहाँ पे आपको स्टाइल एक देखने को मिलेगा, और वो आगे चल के पार्ट होता है 3 पार्ट में, जहाँ पे स्टिग्मा 3 आपको मिलेगा। फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट यहाँ पे बेरी या पेपो होता है। इंपॉर्टेंट जनरा देख लेते हैं जो इस फैमिली का कॉमन होता है, तो लजनारिया वल्गैरिस प्लांट है जिसे कॉमनली आप लौकी बोलते हैं, वो इस फैमिली से बिलोंग करता है। पंपकिन कद्दू का साइंटिफिक नेम क्यूकरबिटा मैक्सिमा है, ये भी इस फैमिली से है। क्यूकम्बर सटाइवस है, क्यूकम्बर, खीरा, सी मेलो खरबूजा, सिट्रुलस वल्गैरिस वाटरमेलन भी इसी फैमिली का है। काली तोरी जिसे आप लफ्फा एक्टेंगुला बोलते हैं वो भी इस फैमिली का है। घिया तोरी प्लांट है जिसकी सारे का वेजिटेबल बनता है, लफ्फा सिलेंडर का है। पेठा जो आप खाते हैं वो भी बेनिकासा हिस्पिडा से बनता है। मवाडिका चारेंशिया करेला है इसी फैमिली का है। कुदरू है, कॉक्सिनिया ग्रैंडिस इसी फैमिली का है। परवल भी है, ट्राइकोजैंथस डायोसिया, वो भी इसी फैमिली का है। ठीक है, क्वेश्चंस की अगर हम बात कर ले जो बीएचयू में पूछा गया है, तो इससे यहाँ पे एक बार पूछा गया था, फैमिली क्यूकरबिटेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, जो फैमिली क्यूकरबिटेसी है ये कैरेक्टराइज्ड किससे होता है, या ट्राई कार्पेली, बाई कार्पेली। तो सबसे पहले हम आएंगे ट्राई कार्पेली, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यूजली कार्पल जो होता है यहाँ पे 3 होते हैं, तो 3 कार्पेल का बना हुआ होता है, तो 2 ऑप्शन आपके पास बचा। अब सिंक कार्पस है तो सिंक कार्पस होता ही है। अब बात होती है कि सुपीरियर ओवरी होती है कि इन्फीरियर ओवरी। आप देखेंगे कि क्यूकरबिटेसी, या अगर आप देखिए कोई लौकी या कद्दू का जब आप फ्लावर देखेंगे तो जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ऊपर लगे हुए होते हैं, ओवरी नीचे आपको स्वेल पार्ट मिलेगा जो ओवरी होता है। तो ओवरी यहाँ पे इन्फीरियर होता है, पार्ट जो होते हैं वो ऊपर लगे हुए होते हैं, तो थर्ड वाला ही सही है। सेकेंड पे आते हैं, ट्राई कार्पेली सिंक कार्पस एंड इन्फीरियर ओवरी इज फाउंड इन, किस में मिलता है, तो देखिए यही था, इसी का अपोजिट पूछा है क्यूकरबिटेसी फैमिली में। इसे पूछा था क्यूकरबिटेसी किससे कैरेक्टराइज होता है, यहाँ पे यही कैरेक्टर देके पूछ लिया कि किस फैमिली में मिलता है, तो क्यूकरबिटेसी में। अब आते हैं एक और फैमिली में जो कि है आपका कैक्टेसी, कैक्टस फैमिली। ठीक है, ये अभी जो है कैलिसिफ्लोरी तक तो जाता है सेम बेंथम एंड रोकर के अनुसार, पर इसका ऑर्डर बदल जाता है, फिकॉइडेल्स ऑर्डर है ये। सिलियंट फीचर हम बात करें कैक्टेसी का, तो यहाँ पे हर्ब श्रब्स हैं, सकलेंट्स हैं, यूजली जो होता है ये स्पाइनी होते हैं कैक्टेसी फैमिली के मेंबर्स। फ्लावर यहाँ पे सॉलिटरी होता है, मतलब एक ही सिंगल सिंगल करके निकलता है, जिसमें पेटल्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, स्टेमन्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ओवरी यहाँ पे इन्फीरियर होती है जैसा कि आपने क्यूकरबिटेसी में देखा। फ्रूट जो होता है वो यूजली बेरी होता है। फ्रूट का टाइप का भी लिंक मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वो लेक्चर जरूर देखिए। इंपॉर्टेंट जनरल की अगर हम बात करें तो अपुंशिया जो है कॉमन मेंबर है। मेनली यहाँ पे ऑर्नामेंटल्स होते हैं, हम यूजली ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए इसका यूज करते हैं। बिटैलियंस इस फैमिली में प्रेजेंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, और यही से क्वेश्चन भी आया है, बिटैलियंस आर प्रेजेंट इन द फैमिली कैक्टेसी, तो करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं फैमिली नंबर 19 एपीएसी, जिसे आप कंजर्व नेम इसका अम्बेलिफेरी है। कंजर्व नेम वो नेम होते हैं जिनका पास्ट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ है और वो इतने पॉपुलर हैं कि उनको अब जो है जो आईसीएन का रूल्स है, आईसीएन आप जानते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, उन्होंने इसका नाम कंजर्व कर दिया है कि इसका भी अगर यूज़ होता है तो ये सही है। और ऐसे ही 7-8 फैमिलीज हैं जिनका नाम कंजर्व है, जैसे एस्टेरेसी का कंपोजिटी। तो ऐसे ही करेक्ट नेम एपीएसी, आपको पता है फैमिली के लास्ट में एसी लगना जरूरी होता है रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन ये नाम इतने पॉपुलर हैं कि इनको कंजर्व कर दिया गया है, इसीलिए एपीएसी अम्बेलिफेरी आप दोनों बोल सकते हैं। ये कैरेट फैमिली है, या कोरिएंडर फैमिली भी आप बोल सकते हैं। तो ये कैलिसिफ्लोरी तक तो सेम है, बेंथम एंड हुकर ने इसको यहीं पर रखा है सेम, पर ये ऑर्डर इसका क्या है, अम्बेलेल। सेलियल फीचर्स की हम बात करें तो ये इसके जो मेंबर्स होते हैं, आप जो भी मेंबर्स होंगे वो महकते हैं, ठीक, और इनका इंटरनोड जो होता है हॉलो होता है। आप काटेंगे टीएस तो आपको वहाँ पे हॉलो स्ट्रक्चर मिलेगा, खोखला होता है। लीव्स यहाँ पे कंपाउंड हो गए, सिंपल नहीं होते हैं। जिनका बेस क्या होता है, सीदिंग होता है, मतलब जो
बेस होगा वो स्टेम को कवर करके रखता है थोड़ी दूर तक। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे अम्बेल होता है, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा आपको। पेटल्स जो होते हैं ये बर्ड में इनकर्व मिलेंगे, अंदर की ओर घुसे हुए रहते हैं। ओवरी इन्फीरियर होती है। फ्रूट इसका क्रीमोकार्प होता है, ये आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्टाइलोपोडियम, फ्रूट जो होता है स्टाइलोपोडियम के साथ होता है, मतलब स्टाइल, स्टाइलो से स्टाइल, पोडियम से स्टेज। स्टाइल का वहाँ पे वो रहता है, स्टाइल आप कह लीजिए परसिस्टेंट होता है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट जनरा की अगर हम बात कर लें तो धनिया, कोरिएंडर जिसे आप बोलते हैं कोरिएंडरम सटाइवम। कैरेट, गाजर जिसे आप बोलते हैं डाउकस कैरोटा। सेंटेला एसियाटिका, ब्राह्मी जो होता है इसी फैमिली से बिलोंग करता है। फोनिकुलम वर्गेस, सौंफ, फेनल जिसे आप बोलते हैं वो। ट्राइकोस्पर्मम अमी, कैरम अजवाइन जिसे आप बोलते हैं वो भी इस फैमिली का है। कैमिनम, क्यूमिनम होगा यहाँ पे, क्यूमिन, जीरा जिसे आप बोलते हैं। एनीथम ग्रेवुलेंस, सोवा भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो है वो प्लांट यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस फैमिली से आते हैं। पहला तो है स्टाइलोपोडियम कहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे आपको पहचानना है कौन सा मेंबर है इसका। एपीएसी का तो यहाँ पे कोरिएंडर है, तो स्टाइलोपोडियम एपीएसी फैमिली का कैरेक्टर है। यहाँ का एक मेंबर क्या है, कोरिएंडर है। बाकी कैलोट्रोपिस, क्यूकम्बर, आसिमम अलग अलग फैमिलीज का है। अब यहाँ पे फैमिली ही पूछ लिया है, स्टाइलोपोडियम कहाँ पे होता है, तो आपको पता है फैमिली स्टाइलोपोडियम कहाँ पे होता है, एपीएसी में। स्टाइलोपोडियम किस फैमिली का है, देखिए फिर से आ गया, एपीएसी फैमिली का है। ओके, देन नेक्स्ट द फ्रूट ऑफ कोरिएंडर इज, फ्रूट क्या होता है कोरिएंडर का। अब कोरिएंडर का फ्रूट जो क्या होगा, मैंने आपको बोला क्रीमोकार्प होगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट फैमिली रूबिएसी। रूबिएसी भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रूबिएसी जो है इसको कॉमनली हम मैडर फैमिली बोलते हैं। ये अब ये देखिए, अब यहाँ से फैमिली नंबर 20 से अभी तक के जो फैमिलीज थे आपके एपीएसी तक के, ये कहाँ पे आते थे, आप देखेंगे पॉलीपिटेली से आते थे, पॉलीपिटेली। लेकिन अब के जो फैमिलीज हैं इसके बाद से वो सारे स्टार्ट होते हैं गैमोपिटेली से, मतलब जिनका पेटल्स क्या होता है, फ्यूज होता है आपस में। अब उसमें सीरीज की अब बात करेंगे तो गैमोपिटेली में अलग अलग सीरीज हैं, इन्फेरी, हिट्रोमेरी, बाइकार्पलेटी। तो ये इन्फेरी से आता है जहाँ पे ओवरी इन्फीरियर होता है। ऑर्डर क्या है, ये रूबिएसी। सिलियन फीचर्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे मोस्टली ट्रीज या सर्ब्स आपको मिलेंगे रूबिएसी फैमिली में। इनका लीव्स अपोजिट होता है या वर्ल्ड होता है कि घेरे में बहुत सारे लीव्स रहेंगे। सिंपल होता है लीफ, इंटायर मार्जिन वाला होता है। स्टिप्यूल्स यहाँ पे खास बात है, इंटरपेट्यूल होते हैं, मतलब पेट्यूल के साइड नहीं रहते, पेट्यूल्स के बीच में रहते हैं। लीफ अपोजिट होगा, पेट्यूल के बीच में रहेगा। A stipule lying between the petioles of two adjacent leaf is called interpetular, and it is a useful character for identification of the family members and within the family members, ठीक है। कोलेटरल्स होते हैं, ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लीफ एक्सिस पे। फ्लावर यहाँ पे पेंटामेरस होता है, कभी कभी टेट्रामेरस भी होता है। एपिगाइनस होता है, ठीक है। एपिगाइनस का मतलब यहाँ पे ओवरी इन्फीरियर होगी। स्टेमन्स यहाँ पे आपको 5 मिलेंगे। एपिपेटलस होते हैं, पेटल्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। गाइनोशियम यहाँ पे बाइकार्पेलरी होता है, मतलब जो गाइनोशियम होता है 2 कार्पेल्स का मिलकर बना होता है और वो आपस में फ्यूज रहते हैं, सिनकार्पस। ओवरी यहाँ पे इन्फीरियर होगी बिकॉज फ्लावर इज एपिगाइनस। बाइलॉकुलर होता है, 2 लोक्यूल्स वाले होते हैं। प्रेजेंटेशन यहाँ पे एक्साइल होता है। इंपॉर्टेंट जनरा की बात करें तो आप अपने कॉमन गार्डन में कहीं भी आप जाइए, ऐसा ना हो कि आप रूबिएसी के मेंबर आपको वहाँ पे मिले ना। कॉमन गार्डन प्लांट्स नहीं है, ऑर्नामेंटल्स की तरीके से यूज होते हैं। टिम्बर्स, बेवरेजेस, मेडिसिन, डाइज में भी कॉमनली है। ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट जनरा गार्डिनिया है, एक्सोरा है, हेमेलिया है, न्यूलामार्किया है जिसे आप कदम ट्री बोलते हैं, मुसेंडा है, कॉफ़ी अराबिका, कॉफ़ी कैनिफोरा, कॉफ़ी का प्लांट्स हैं ये सब। सिनकोना है जिससे हम क्यूनिन ऑब्टेन करते हैं, जो एक रेमेडी है मलेरिया के लिए। मित्रजिना पार्विफ्लोरा है जो ट्रू कदम्ब है। कदम 2 टाइप का, एक नकली कदम है, एक ट्रू कदम्ब है। जो न्यू लैमार्किया कदम्बा है वो कदम ट्री है, पर वो नकली कदम है। मित्रजिना पार्विफ्लोरा इज ट्रू कदम, ठीक। क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 3 क्वेश्चन आए हैं बीएचयू में। फ्लावर्स आर जाइगोमार्फिक, किसमें फ्लावर जाइगोमार्फिक मिलते हैं, एक्सोरा में, हेमेलिया में, कैलोट्रोपिस में। तो ये जो 3 प्लांट है, मान लो एक्सोरा और हेमेलिया रूबिएसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। कैलोट्रोपिस जो है एस्लेपिया डेसी फैमिली का है, पर आप देखेंगे इसमें रूबिएसी में भी एक्टिनोमार्फिक फ्लावर मिलते हैं, पर मुसेंडा इसका एक प्लांट है जो जहाँ पे फ्लावर आपको जाइगोमार्फिक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कैलिक्स जो होता है एक का बड़ा हुआ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिगार्ड टू द फैमिली रूबिएसी। रूबिएसी फैमिली के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है।
इन्फीरियर ओवरी होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। तो मैंने आपको बोला फ्लावर्स इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होता है, प्रेजेंटेशन इसमें एक्साइल होता है, ओवरी भी यहाँ पे इन्फीरियर होती है। पर इसका खास जो कैरेक्टर है कि यहाँ पे स्टिप्यूल होते हैं, वो भी इंटरपिट्यूल स्टिप्यूल। पर यहाँ पे क्या दिया है, एक्सटिप्यूलेट लीव्स होते हैं, मतलब स्टिप्यूल इसमें होता ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, स्टिप्यूल तो इसमें होते ही हैं और स्टिप्यूल इसका खास कैरेक्टर है। तो यही गलत है इसमें कि इसमें एक्सटिप्यूलेट लीव्स है। अब बोला है एक्सटिप्यूलेट लीव्स, एपिटल स्टेनमेंट्स और एक्साइल प्रेजेंटेशन किसमें मिलता है, तो अलग अलग फैमिलीज है, सोलेनेसी, कॉन्वॉल्वुलेसी, स्क्रोफोलिएसी या रूबिएसी। तो आप देखेंगे कि स्टिप्यूलेट लीव्स रूबिएसी में मिलता है, एपिटल स्टेनमेंट भी यहाँ पे मिलता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन भी रूबिएसी फैमिली में मिलता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको और भी जो फैमिलीज हैं वो पढ़े होना चाहिए था, तो कंपैरेटिव तभी बनता है ना। ऐसे आप ऑप्शंस देंगे तो अलग अलग फैमिलीज तो रहेंगे ही, जब तक आपको उसका कैरेक्टर नहीं पता होगा आप उसका आंसर नहीं दे सकते हैं या फॉर्मली नहीं बोल सकते हैं। शायद उसमें हो, शायद सोलानेसी में हो ये कैरेक्टर, शायद कॉन्वॉल्वुलेसी में हो। तो जब तक आपको उसके बारे में नहीं नॉलेज रहेगा आप इसको फॉर्मली नहीं कह सकते कि ये रूबिएसी है। पर हमें पता है क्योंकि मैंने कैरेक्टराइज कर दिया ये रूबिएसी के अंदर है, और जो आप आगे वाली फैमिलीज हैं उसको पढ़ेंगे तो आप आराम से बता लेंगे। ओके, तो वो जो फैमिलीज है मैं आपको जरूर बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोस में। हमारे साथ बने रहिए, लगातार नोट्स आप बनाते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और भी अदर यूनिवर्सिटीज के जो क्वेश्चन हैं, अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और भी यूनिवर्सिटीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ ये मेरा लेक्चर उसके लिए उस टॉपिक्स को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूंगा। ओके, तो चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।